मैं तो घर का ही बना खाना खाता हूँ, लेकिन मैं फिर क्यों बीमार पड़ रहा हूँ? ये सवाल आज करोड़ों भारत के लोगों का है और इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है। वो ये है कि हम आयुर्वेद के नॉलेज और ज्ञान से दूर हो गए, जिसमें सारे खाने पीने के, खाने पकाने के नियम बता रखे थे। अपनी प्रकृति, वात पित्त कफ के हिसाब से कैसे खाना है, मौसमों के हिसाब से कैसे डाइट में चेंज करना है। जब हम इन सब ज्ञान से दूर ही हो गए तो हमने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया? हमने भीड़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। जो आंखों को अच्छा लगा उसको फॉलो किया, जो मार्केटिंग एड में दिखाया गया उसको फॉलो किया, जो इंटरनेट पर आज वायरल हो रहा है उसको हम बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं, जिससे जो आपके शरीर का पाचन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो बिगड़ रहा है और धीरे धीरे जो आपका शरीर है वो बीमारों का घर बनते जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 बड़ी खाने पीने की गलतियां जिसको लोग रोजमर्रा के जीवन में दोहराते हैं, जिनसे उनके शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है और फिर जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है। ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है वात दोष की सीरीज की। पिछली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, मैंने वात दोष प्लेलिस्ट बनाई है, वहां आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला आता है ड्राई फूड। रूखे सूखे खानों का ज्यादा सेवन करना, गलत समय पर करना, जैसे काजू बादाम है, बिस्कुट है, इनसे आपके शरीर में वात दोष बिगड़ता है। दूसरा जो कारण है वो है ठंडा खाना खाना, जैसे ठंडा दही खाना, ठंडी आइसक्रीम हो गया और जो भी अन्य ठंडे खाने होते हैं उनसे आपके शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है। तीसरा जो कारण है वो है आपका कच्चा खाना खाना, रॉ फूड जिसको बोलते हैं। ये पिछले कुछ सालों से इसका जो ट्रेंड है बहुत बढ़ गया, क्योंकि कच्चा खाना खाने ज्यादा से भी आपका वात दोष बिगड़ता है। इसका एक प्रॉपर टाइम होता है कि कौन से सीजन में खाना है, अपनी प्रकृति के अनुसार खाना होता है, ताकि फिर कच्चा खाना खाने से आपको नुकसान ना हो। चौथा जो कारण है वो है बासी खाना। आज की भागदौड़ जिंदगी में दोस्तों लोग खाना को बना लेते हैं, फिर उसको बाद में खाते हैं 5-6 घंटे बाद, और उससे भी क्या है कि वात दोष बिगड़ता है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको हमेशा फ्रेश और ताजा खाना ही पकाकर उसको खाना चाहिए, ताकि जिंदगी भर आपका वात दोष बैलेंस में रहे। पांचवा जो कारण है खाने का वो है हल्का खाना खाना, जैसे पॉपकॉर्न है, कोई चिप्स है, कोई पॉपकॉर्न है, कुरकुरे है और मोनाको बिस्कुट है। ये क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और इनको ज्यादा और गलत खाने से आपके शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है। सिक्स्थ जो कारण है दोस्तों वो है ज्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाले वाले खानों का ज्यादा सेवन करना। अगर आप ज्यादा मिर्च मसालों का सेवन कर रहे हैं अपनी प्रकृति को बिना जाने, तो फिर आपके शरीर में धातुओं का ठीक से निर्माण नहीं होगा और गर्मी ज्यादा पैदा होगी, जिससे फिर आपके शरीर का वात दोष भी बिगड़ जाएगा। मिर्च मसाले वाली चीजें खाइए, लेकिन अपनी प्रकृति को ध्यान में रखकर खाइए। सेवंथ जो फूड फैक्टर है, कारण है, वो है ज्यादा कौड़ी चीजों का सेवन करना, जैसे ज्यादा हरी सब्जियां, खासकर पत्ते वाली सब्जी, चाहे जूस से ज्यादा पीना, स्मूथी बनाना, उसको अकेले ही सब्जी को ज्यादा खाना। इसके अलावा जो कौड़ी जड़ी बूटियां होती है जैसे नीम है, उसका ज्यादा सेवन करना। ग्रीन टी जो है स्पेशली वो थोड़ी कौड़ी होती है, बिटर होती है, उसका अगर आप ज्यादा सेवन करेंगे, ज्यादा चाय को पिएंगे, तो फिर आपके शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है। एट्थ जो फूड फैक्टर है वो है दोस्तों रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, मतलब आप खाना खाते हैं लेकिन उनको गलत तरीके से मिलाकर खाते हैं। जैसे फलों को आप दूध और दूध से बनी चीजों से खाते हैं, जैसे फ्रूट कस्टर्ड है, आप स्मूथी बनाते हैं, उसी में आपने अनाज गेर दिया, ओट्स गेर दिया, दूध गेर दिया, दही गेर दिया और कोई खट्टे फल गेर दिए। ये भी एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। 10वां जो फूड फैक्टर है दोस्तों वो है हाई कैलोरी फूड को खाना, मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है और जो पचने में भारी होता है। जैसे कि एक ही प्लेट में आपने पहले खीर खा ली, फिर हलवा खा लिया, फिर कोई मीठी चीज खा ली, फिर दही खा लिया, फिर आपने रोटी खाई, फिर सब्जी खाई, या फिर आप ज्यादा अनाज वगैरह खाते हैं, सब्जियां दाल कम खाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये जो खाना होता है ये पचने में भारी होता है, जिससे क्या है कि ये ठीक से पचेगा नहीं, पाचन तंत्र बिगड़ता है, फिर आपके शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है। भारी भरकम खाना वही खाए, हाई कैलोरी वाला फूड, जिसको जरूरत है, जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा श्रम करता है और जिसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है। 10वां जो फैक्टर है दोस्तों वो है ज्यादा जंक फूड खाना, चाहे इंडियन जंक फूड की बात करें या फिर वेस्टर्न जंक फूड की बात करें, दोनों ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और रिसर्च स्टडीज ने खुलकर बोल दिया है, रिसर्च स्टडी ये बोलती है कि ज्यादा जंक फूड खाने से आपको कैंसर तक की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है।
11वां जो फैक्टर है दोस्तों वो ये है कि हमें ये पता नहीं है कि खाने को कैसे बनाना चाहिए, कितना तेल डालना है या नहीं डालना है, मिर्च मसाले कितने डालने हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, कितना पकाना है, ज्यादा पकाना है या कम पकाना है, प्रेशर कुकर में पकाना है या बिना प्रेशर कुकर में पकाना है, ताकि आप समझ जाएं कि जो आप खाना बनाए, जो भी पोषक तत्व है जो आपके खाने में होते हैं वो ज्यादा खत्म ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ताकि आपके शरीर को जो आप खाना बनाते हैं उसका पूरा फायदा मिले। 12वां जो फैक्टर है दोस्तों वो ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि किस बर्तन में खाना पकाना चाहिए। ज्यादातर लोग तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाते हैं और जो एल्यूमिनियम है वो आपके खाने में चले जाता है और कितना ज्यादा नुकसानदायक होगा वो डिपेंड करता है कि आपके कुकर की क्वालिटी कैसी है, आपने किस तरह का खाना बनाया है, कितनी देर तक बनाया है, उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल रिसर्च यही कहती है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में आप खाना बनाने से बचे, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आता है प्लास्टिक के बर्तन आगे, जिसमें लोग खाते हैं, चाय भी पीते हैं। उन प्लास्टिक्स में बहुत सारे माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं और जो मिलियंस की तादाद में ये माइक्रोप्लास्टिक्स आपके खाने में चले जाते हैं और जिनसे आपको बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसा रिसर्च स्टडीज में पाया गया है। 13वां जो फैक्टर आता है दोस्तों वो ये है कि आपको पानी पीने का मेथड नहीं पता, रूल नहीं पता कि पानी कब पीना चाहिए, खाना खाने से पहले कब पानी पीना है, खाना खाने के कितने देर बाद पानी पीना है, खाने के साथ पानी पीना है या नहीं पीना है, पानी कैसा पीना है, गर्म पीना है, गुनगुना पीना है, पानी को कैसे पीना है, सिप सिप करके पीना है या एक साथ ही पानी पी जाना है। ये तो मॉडर्न साइंस भी नहीं जानती। इसके लिए तो आपको आयुर्वेद ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे कि क्या क्या पानी के रूल्स होते हैं पीने के लिए, ताकि आपके शरीर को पूरा फायदा मिले। 14वां जो फैक्टर है दोस्तों वो ये है कि आपको ये पता नहीं है कि कैसे जब मौसम बदलता है तो अपनी डाइट को कैसे बदलना है, उसमें क्या शामिल करना है, क्या नहीं शामिल करना है, ताकि जो मौसम का दुष्प्रभाव होता है आपके शरीर पर वो कम से कम हो जाए। ये तो मॉडर्न साइंस को पता नहीं है। इसके लिए तो आपको आयुर्वेद ही पढ़ना पड़ेगा और आयुर्वेद में इसको हम ऋतुचर्या बोलते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से आपने डाइट में परिवर्तन करना ताकि आप बीमारियों के खतरे से बचे रहे। 15वां और आखिरी जो फैक्टर है इसको मैं सबसे बड़ा फैक्टर मानता हूं। आजकल लोगों को यह पता नहीं है कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरा बॉडी टाइप क्या है, मेरा शरीर क्या है और मुझे अपने शरीर के हिसाब से कैसे डाइट बनानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है। मॉडर्न साइंस को भी नहीं पता। इसके लिए फिर दोस्तों आपको आयुर्वेद ही पढ़ना पड़ेगा, फिर ही आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी प्रकृति ये है, मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ताकि आप जीवन भर उसी डाइट को फॉलो करें और बीमारियों के खतरे से बचे रहें। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये 15 बड़ी खाने पीने की गलतियां लोग रोज करते हैं, जिनसे जो उनका शरीर है वो बीमारियों का घर बनता जाता है। मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन कौन सी खाने पीने में गलती करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी पार्ट 5 में हम जानेंगे कौन कौन से बड़े लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिसमें लोग आजकल गलतियां कर रहे हैं, जिनसे उनके शरीर का बहुत दोष बिगड़ता है और जो शरीर है वो बीमारियों का घर बनता जाता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।